12 ज्योतिर्लिंग की 12 राशियों का खास कनेक्शन। शिव के द्वादश ज्योतिर्लिंग का महा चमत्कार। शिव के किस ज्योतिर्लिंग की पूजा आपके लिए श्रेष्ठ है? शिव के किस ज्योतिर्लिंग से पूर्ण होंगे आपके कार्य? शिव के किस ज्योतिर्लिंग से आपको होगी धन प्राप्ति? शिव के किस ज्योतिर्लिंग से आपकी समस्याएं होंगी दूर? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा मेरे साथ, राजपुरोहित मधुर जी स्वागत है आपका। सादर नमस्कार। देवाधिदेव महादेव और महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग जिनके दर्शन करने का सौभाग्य 12 की 12 के बड़ा ही कम ही लोगों को प्राप्त हो पाता है। और आज का जो विषय हमने चुना है बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है। जी हाँ, आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों का 12 राशियों से क्या कनेक्शन है। यानी कि आपकी जो भी राशि है तो राशि अनुसार आपको भगवान शिव के किस ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना बहुत जरूरी है, किस ज्योतिर्लिंग की पूजा पाठ आपके लिए अत्यंत ही शुभ फलदायी साबित होगी। इसी पर हम बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ज्योतिर्लिंग का राशियों से क्या कनेक्शन होता है। बताएं। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। विशेषतः 12 ज्योतिर्लिंग श्रावण के पवित्र माह में तमाम प्रकार के शिवलिंग का जो है निर्माण करके लोगों ने पूजन किया और उस पूजन को करके मानव जीवन अपने आप को सुख शांति ऐश्वर्य वृद्धि की तरफ ले गया। लेकिन जब हम 12 ज्योतिर्लिंगों की बात करते हैं, जो प्राचीन पद्धतियों से, प्राचीन परंपराओं से जो हमारे सनातन को तमाम प्रकार से प्रकाशित कर रहा है, यानी कि ऐसे ज्योतिर्लिंग हैं कि जिनको सनातन में साक्षात शिव पुराण में साक्षात शिव का वास वहाँ बतलाया जाता है कि वहाँ का दर्शन करने से तमाम प्रकार के पाप, ताप, संताप आदि चीज़ें सब उनका समन हो जाता है। ऐसे में 12 ज्योतिर्लिंगों को श्लोकों में बद्ध किया गया है, संबद्ध किया गया है। और वो श्लोक है, सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्याम महाकाल ओंकार ममलेश्वरम परल्याम वैद्यनाथम च डाकिन्याम भीमशंकरम सेतु वंदे तु रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्याम तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालय तु केदारम घुसमेशम च शिवालय। ये 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में बताया गया है और इस श्लोकों में अंततः कहा गया है, एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठे नरः सप्त जन्म कृतम पापम स्मरणेन विनश्यति। यदि 7 जन्मों का जो आप लोग जो है 7 परिक्रमाएं, विवाह में 4 परिक्रमाओं का विधान है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, लोग 7 परिक्रमाएं लगाते हैं। ऐसे ही 7 जन्मों का एक लोग मतलब कह सकते हैं कि 7 पीढ़ी, कुल आदि, जो भी आपके कुल के पीढ़ियों के तमाम प्रकार के जो दोष होते हैं उन दोषों का समन हो जाता है किसी भी शिवलिंग का दर्शन करने से। अब रही बात कि 12 ज्योतिर्लिंगों का जो विशेष रूप से महत्व है वो मैंने आपको बतला ही दिया कि जीवन में किस प्रकार से होता है, राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ता है, इसके विषय में भी हम लोग बिल्कुल जानेंगे। जी चलिए, इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब हम राजपुरोहित जी से जानने की कोशिश करेंगे कि अगर मेरी राशि XYZ मिथुन राशि है तो मुझे भगवान शिव के किस ज्योतिर्लिंग के आराधना और दर्शन करना अनिवार्य हो जाता है मेरे लिए। राशि अनुसार इसी पर बात करते हैं। सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूँगी, मंगल की राशि मेष राशि से जुड़े जो जातक हैं वो शिव आराधना करते तो उनके लिए कौन सा ज्योतिर्लिंग अत्यंत ही शुभ फलदायी? मेष राशि के जातकों के लिए सोमनाथ भगवान का यदि दर्शन करें, उनका पूजन करें, उनको प्रणाम करें, उनको पंचामृत से स्नान कराएं तो उनके जीवन में सौभाग्य संततिकरम सर्वत्र विजय प्रदम, सभी जगह उनको विजय प्राप्त होगी, सौभाग्य से वो परिपूरित होंगे, साथ साथ पुत्र प्राप्ति के अधिक संयोग बनेंगे। इसलिए मेष राशि के जातकों को सोमनाथ भगवान का दर्शन करना चाहिए, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना चाहिए और पूजन भी करना आवश्यक है। जी। मेष के बाद बात करें अगर वृषभ के लिए तो इनके लिए, वृषभ राशि के जातकों के लिए मल्लिकार्जुन बताया गया है कि आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल नामक एक पर्वत है, पहाड़ है, जहाँ पर मल्लिकार्जुन नाम का जो है एक बहुत बृहद शिवलिंग विराजमान है, जो साक्षात जो है 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक हैं। तो मल्लिकार्जुन का पूजन वृषभ राशि के जातक यदि करते हैं तो खासकर जो व्यक्ति राजनैतिक है, सामाजिक है, जो वृषभ राशि के जातक सामाजिक तमाम प्रकार के कार्यों में संलिप्त रहते हैं और उनको अपने जीवन में बहुत उत्थान, बहुत प्रमोशन चाहिए होता है, सुख शांति चाहिए होता है, तो ऐसे में आप जो है मल्लिकार्जुन भगवान का
मल्लिकार्जुन शिवलिंग का आप जाकर के दर्शन करें, उनका पूजन करें। साथ ही साथ पंचाक्षर मंत्रों का अगर आप जप करेंगे तो पंचाक्षर मंत्र जप करने से, उस दर्शन से आपके अंदर तरंगों का कहीं ना कहीं आवागमन होगा, जिससे आपका एक ऊर्जात्मक स्थिति भी बनेगी और आपकी जीवन शैली पवित्र होगी। और इसी के साथ मिथुन राशि का किस ज्योतिर्लिंग से खास कनेक्शन है? महाकालेश्वर एक बहुत ही बड़ा जो है पवित्र स्थान है, उज्जैन में ये विराजमान है महाकालेश्वर। और मिथुन राशि के जातकों के लिए महाकालेश्वर शिवलिंग बताया गया है कि वहाँ पर दर्शन और पूजन करने से तमाम प्रकार के पाप, ताप, संताप आदि चीज़ें नष्ट होती हैं। खास करके मिथुन राशि के जातकों को ओम नमो भगवते रुद्राय इस मंत्र का जप करते हुए महाकालेश्वर स्थान में जा करके, उज्जैन में जा करके आप भगवान शिव का दर्शन करेंगे तो आपको शिव कृपा अवश्य ही प्राप्त होगी। मेष, वृषभ, मिथुन के बारे में जाना, और आप जान लेते हैं कि कर्क के लिए कौन सा ज्योतिर्लिंग है? विशेष रूप से ओंकारेश्वर, इंदौर में स्थित है ओंकारेश्वर। इंदौर के आसपास ही ओंकारेश्वर का एक बहुत पवित्र शिवलिंग है, स्थान है। उसका दर्शन करने से कर्क राशि के जीवन में तमाम प्रकार से शांति आती है, साथ ही साथ शिव जी की कृपा प्राप्त होती है। जी। सिंह राशि के लिए? सिंह राशि के जातकों के लिए वैद्यनाथ के रूप में बताया गया है, वैजनाथ जिसे कहा जाता है। वैजनाथ का दर्शन और पूजन करने से सिंह राशि के जातकों में तमाम प्रकार से ऊर्जा आती है। यदि आप सामाजिक या फिर पॉलिटिकल या टीवी, सिनेमा या किसी भी ऐसे जगत में कार्य करते हैं तो आपको वैद्यनाथ का अवश्य ही दर्शन करना चाहिए, इससे आपकी प्रतिभा में निखार आएगा। जी। कन्या राशि? कन्या राशि के जातकों को भीम शंकर, भीमा शंकर के नाम से भगवान शिव को जाना जाता है। दर्शन करने से तमाम प्रकार के पाप, ताप, संताप तो नष्ट ही होंगे, साथ ही साथ सौभाग्य को वृद्धि देने वाला, अर्थात आपके जीवन में अगर विवाह नहीं हो रहा है उन बच्चियों का या बहनों का या भाइयों का, तो उनके विवाह के रास्ते यहाँ के दर्शन करने से खुल जाते हैं। महाराष्ट्र के पुणे जिले में ये विराजमान है। जी। वैसे तो देखिए भगवान शिव के 12 की 12 ज्योतिर्लिंगों का अपना अपना महत्ता है, लेकिन यहाँ हम बात करें कि धर्म ग्रंथों में और ज्योतिष अनुसार किस राशि के लिए कौन सा भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग विशेषकर लाभदायक बताया गया है। कन्या तक हमने बात की और अब आगे चलते और जानेंगे तुला के बारे में। तुला राशि के जातकों के लिए रामेश्वरम का दर्शन अगर किया जाए, सेतुबंध रामेश्वरम, रामेश्वरम तुला के लिए ये बतलाया गया है खास करके कि बिनय न मानत जल झिड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तो भयबिन हो ही न प्रीत। आप अपने जीवन में यदि रामेश्वरम का दर्शन करते हैं तुला राशि के जातक, तो किसी भी प्रकार की आपकी किसी भी क्षेत्रीय बाधा आपको या किसी व्यक्ति विशेष से शत्रु से परेशान है तो उसमें आपको विजय प्राप्त होगी। तो इसलिए आपको तुला राशि के जातकों को रामेश्वरम का दर्शन अवश्य ही करना चाहिए। जी। इसी के साथ वृश्चिक राशि के लिए? वृश्चिक राशि के लिए नागेश्वर भगवान का दर्शन करने से उनके जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं, खासकर शारीरिक पीड़ा और मानसिक पीड़ा, तमाम प्रकार के जो असाध्य रोग हैं उन रोगों की समाप्ति होती है। जी। धनु राशि? धनु राशि वाराणसी की पवित्र धरा पर काशी विश्वनाथ भगवान विराजमान हैं। धनु राशि के जातक यदि काशी विश्वनाथ का दर्शन करते हैं तो काशी विश्वनाथ के दर्शन करने से मनो अभिलषित कामनाएं जो होती हैं, मन की अभिलाषाएं, वो पूर्ण होती हैं और साक्षात शिव जी की कृपा जीवन में मिलती है। चलिए, धनु के बाद अब आगे बढ़ते हैं और जानना चाहूंगी शनि से संबंधित मकर राशि के लिए। मकर राशि के जातक त्र्यंबकेश्वर, नासिक से थोड़ा सा दूर में जो है, नासिक शहर में ही विराजमान है। त्र्यंबकेश्वर एक पवित्र स्थान है जहाँ के शिवलिंग का, त्र्यंबकेश्वर नाथ का दर्शन करने से तमाम प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं। खास करके यदि व्यक्ति पैरालाइज हो या किसी अंग से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो, घुटनों के दर्द से परेशान हो या आदि तमाम चीज़ों से, ऐसे शारीरिक ग्रंथियों से परेशान हो, तो आपको त्र्यंबकेश्वर दर्शन अवश्य ही करना चाहिए। जी। कुंभ राशि? कुंभ राशि के जातक केदारनाथ में, भगवान केदारनाथ के रूप में वहाँ साक्षात उत्तराखंड में शिवलिंग विराजमान है, उसका दर्शन करने से आपके जीवन में कुंभ जैसा, जो जैसे आप कुंभ राशि के जातक हैं ऐसे कुंभ में अमृत तत्व घोल उठेगा, अर्थात साक्षात आपके जीवन से तमाम क्लेश वो साक्षात केदारनाथ ले लेते हैं और अमृत आपके अंदर वो पिरो देते हैं। भगवत भक्ति भावना के लिए आपको केदारनाथ दर्शन करना चाहिए। जी। मीन राशि? मीन राशि के जातकों को घुसमेश्वर भगवान का दर्शन करना चाहिए और घुसमेश्वर भगवान के दर्शन करने से उनके जीवन में तमाम प्रकार की जो विघ्न बाधाएं होती हैं, लक्ष्मी प्राप्ति के मार्ग भी जो अवरुद्ध होते हैं वो खुल जाते हैं और शिव जी की कृपा प्राप्त होती है। जी। चलिए, ये हमने जानने की कोशिश की कि किस प्रकार से 12 की 12 राशि से जुड़े जातकों के लिए भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों का क्या महत्व है। इसी के साथ मुझे और राजपुरोहित मधुर जी को इजाजत दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।